നമസ്കാരം. ദി ഐഡം ഇൻ്ററാക്ഷൻസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ രാജ്യസഭാ അംഗവും നേതാവുമായ സഞ്ജയ് സിംഗ് ആണ്. ആം ആദ്മി പാർട്ടി സവിശേഷമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഡൽഹിയിലെ ലിക്കർ പോളിസിയെക്കുറിച്ച്, അബ്കാരി നയത്തെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, അത് ചില അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിന് നടുവിലാണ് എന്ന് പറയാം. संजय सिंह जी, आपका स्वागत है आइडम इंटरैक्शंस में. आइडम केरल से एक नया पोर्टल है, 3 भाषा में आता है, अंग्रेज़ी, मलयालम और हिंदी, और हम तमिल भी स्टार्ट करने वाले जल्दी. तो एक विशेष स्थिति में है आम आदमी पार्टी. जो पहले आम आदमी पार्टी करप्शन की मुद्दा लेके बहुत बड़ा आंदोलन चलाए थे, और अभी बीजेपी का और सेंट्रल गवर्नमेंट का निशाने पे है. आप भी करप्शन के आरोप में आए हैं, तो इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये कोई आरोप पहली बार हमारे ऊपर नहीं लगा. 2015 में इसी बीजेपी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पे सीबीआई छापा मारी है और बहुत बड़ा घोटाला मिल गया है. 7 साल हो गए, बताइए क्या निकला आज तक उसमें. मनीष सिसोदिया के घर पे पहले भी सीबीआई का छापा मारा, उसमें बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला. एक सर्विसेज के मामले में 3 साल तक सीबीआई की जांच सत्येंद्र जैन के ऊपर चलाई, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, बाद में कह दिया कुछ निकला. कुछ नहीं निकला. एक सुंगलू कमेटी बनाई जिसमें 450 फाइलों की जांच कराई, 450 फाइल्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, उसका इन्वेस्टिगेशन किया, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला. 40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला. 40 विधायकों को. हमारे एक विधायक है सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ के ले गए थे 40 पुलिस वाले, बैन से लेके गए थे. हमने पूछा भाई क्यों ले जा रहे हो, कहने लगे इसका जबड़ा चेक करना है. तो ये जो इंटेंशन है मोदी सरकार का, उनको देश के लिए काम नहीं करना है. उनको महंगाई पे, बेरोजगारी पे, अशिक्षा पे, इस पे काम नहीं करना है. उनको क्या करना है, सरकारों को गिराना है. वो एक सीरियल ऑफेंडर बन गए हैं. पूरे देश में सरकारों को खरीदो, धमकाओ, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करो और गिराओ. यही काम ये दिल्ली में कर रहे थे. तो जो प्रयोग उनका शिंदे पे सफल हुआ, जो प्रयोग उनका सिंधिया पे सफल हुआ, वो प्रयोग सिसोदिया ने फेल कर दिया दिल्ली में. यही है कुल मामला. लेकिन फिर अभी भी केस जारी है. केस तो आपने जो बोला कि सत्येंद्र जैन वाला केस, तो लेकिन केस तो जारी है, उसका एक्शन भी जारी दीजिए. 40 जो एमएलए पे केस हुए, उनमें सारे केसेस में बरी हुए वो लोग. कोर्ट से उनको दिल्ली पुलिस को फटकार लगी कि आपने क्यों ऐसे फर्जी मुकदमे लिखे. तो एफआईआर दर्ज करके इन्होंने सिर्फ डराने का काम किया कि भाई दिल्ली की सरकार कैसे हम अस्त व्यस्त कर दें, कैसे इसको तोड़ दें. इस काम में लगे हुए. लिकर पॉलिसी के ऊपर जो आरोप आया है, जो एलिगेशन आया है, वो लॉस टू एक्सचेकर का सबसे बड़ा. एक करके मैं बताता हूं. आप मुझे बताइए, इन्होंने 5 लाख करोड़ रुपए टैक्सेस माफ किए पूंजीपतियों के. कोई कहता है करप्शन, खुलेआम करप्शन किया, फिर भी कोई करप्शन नहीं कहता. इन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए बैंकों से पूंजीपतियों का राइट ऑफ किया, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं. 42,000 करोड़ रुपए डीएचएफएल ने, 42,000 करोड़ डीएचएफएल ने करप्शन किया, बैंक घोटाला किया, बैंक फ्रॉड किया. उसने बीजेपी को 42 करोड़ रुपए चंदा दिया, कोई करप्शन नहीं. अब दिल्ली की बात आ जाते हैं. ये करप्शन के चार्ज क्या लगा रहे हैं. कह रहे साहब 144 करोड़ रुपए माफ कर दिया. आप जानते हैं ड्यूरिंग कोरोना जो भी इंस्टीट्यूशंस, जो भी संस्थाएं बंद थीं, उनकी तमाम लाइसेंस फीस माफ की गई. फॉर एग्जांपल, दिल्ली में टोल टैक्सेस एमसीडी कलेक्ट करती है. एमसीडी ने 85 करोड़ रुपए माफ किया उनका. उन्होंने कहा भाई हमारे टोल बंद थे, कोरोना में लोग घरों से निकले नहीं, आप पैसे क्यों ले रहे हैं. 85 करोड़ उन्होंने माफ कर दिया. किसी एमसीडी के नेता पे ईडी सीबीआई हुई. आउटडोर एडवर्टीजमेंट, वो गए, उन्होंने कहा साहब हमारा आउटडोर एडवर्टीजमेंट तो लोगों ने देखा ही नहीं, क्योंकि कोरोना में लोग घरों से निकले नहीं, तो हमारी फीस माफ करो. 100 करोड़ रुपए माफ किया. 185 करोड़ अकेले एमसीडी ने माफ किया टोल और आउटडोर एडवर्टीजमेंट्स का. आप मुझे बताइए, कोई जांच, कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई दिल्ली पुलिस, कोई एसीबी गई इनके पास? नहीं गई. कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने, रेलवे मिनिस्ट्री ने तमाम लाइसेंस फीस कोरोना की वजह से माफ की.
हमने भी 144 करोड़ रुपए माफ किया, कह रहे करप्शन हो गया। दूसरा क्या कहते हैं, दिल्ली में शराब के ठेके गली गली में खुल गए, गली गली में खुल गए। 849 लिक्कर शॉप्स पुरानी पॉलिसी में थे, यानी कि ओल्ड पॉलिसी में 849 शॉप्स वेयर सैंक्शनड, एंड इन न्यू पॉलिसी द नंबर वाज नॉट इंक्रीज्ड, एंड अल्टीमेटली जो इन्होंने पॉलिसी में लेकुना लगाया एलजी ने, अनिल बैजल ने, कि एमसीडी से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो 849 भी नहीं खुला, 644 खुला। उसमें भी तमाम इन्होंने बाधाएं डाली, तो 468 बचे, बाकी सब भाग गए। तो 400 ठेके खुले ही नहीं दिल्ली में, और कह रहे साहब ठेके गली गली में खुल गए, गली गली में खुल गए। लेकिन लिकर का सेल तो बढ़ा। आज मैं आता हूं आपको, लिकर का सेल भी नहीं बढ़ा जिस तरीके से ये लोग प्रचारित करते हैं। जब शॉप्स ही नहीं बढ़ी तो सेल्स कहां से बढ़ गई? दूसरी चीज, ये कहते हैं 30 करोड़ रुपए घपला कर लिया एयरपोर्ट में। वो क्या है आपको समझना जरूरी है। 235 करोड़ रुपीस का एक टेंडर निकलता है एयरपोर्ट का। वो टेंडर में ये कंडीशन होती है कि जीएमआर से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी जीएमआर की है। अगर आप जीएमआर से परमिशन नहीं पाएंगे तो आपको जो आपकी डिपॉजिट मनी है वो वापस कर दी जाएगी। जिसका L1 हुआ, यानी कि जिसको ठेका अलॉट हुआ, टेंडर अलॉट हुआ, उसको जीएमआर ने परमिशन देने से मना कर दिया। उसकी कंडीशन में लिखा था कि परमिशन नहीं मिलेगी तो डिपॉजिट मनी वापस होगी। वो गए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा भाई जीएमआर की प्रॉपर्टी है, हम उनको नहीं कह सकते, जीएमआर जिसको परमिशन देगा उसी को ठेका दिया जा सकता है। जीएमआर ने किसी तीसरे व्यक्ति को ठेका दिया, लेकिन जो अमाउंट था टेंडर का 235 करोड़, वो 235 करोड़ रुपीस उस आदमी ने भी पे किया जिसको जीएमआर ने परमिशन दिया। यानी एक्सचेकर को या दिल्ली की गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ, लेकिन जिसका टेंडर नहीं अलॉट हुआ उसको 30 करोड़ रुपीस जो उसकी डिपॉजिट मनी थी वो वापस कर दी गई। कहते हैं करप्शन कर लिया, उसका एक पैसे का फायदा नहीं हुआ, तो करप्शन को क्यों पैसे देगा दिल्ली सरकार को? सही बात। फिर क्या बोले दिल्ली में 18 कर दी, दिल्ली में 18 कर दी उम्र। दिल्ली में उम्र है शराब पीने की 21 साल, पहले थी 25 साल। तो क्या होता क्या था, दिल्ली के बच्चे वो जाके नोएडा और गुड़गांव में शराब पीते थे, क्योंकि नोएडा में भी 21 साल है, गुड़गांव में भी 21 साल है, बाबा आदित्यनाथ की सरकार 21 साल है, और खट्टर की भी सरकार 21 साल है, और बीजेपी के 7 रूलिंग स्टेट में 18 ईयर्स है शराब पीने की उम्र। लेकिन कहते हैं यहां उम्र 18 कर दी। ये झूठ। तो झूठ बोल के, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके एक सरकार को आप अगर गिराने की कोशिश कर रहे हो, उसमें सफल नहीं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली 3 बार कैसे जीत गए, कैसे प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी और भगवंत मान की सरकार बन गई पंजाब के अंदर, कैसे केजरीवाल गुजरात जा रहे हैं और कह रहे हैं हम यही पॉलिसी यहां भी लागू करेंगे। सवाल यह है केजरीवाल को कैसे रोकना है, उनको इंडिया को नंबर 1 कंट्री बनाने के मिशन को कैसे रोकना है, कोशिश ये है। नहीं, ग्राउंड लेवल रिपोर्ट से तो ये भी हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि गुजरात में आपका इनरोड्स बहुत ज़बरदस्त है, और हिमाचल में भी आपने बहुत आगे। हिमाचल है, गुजरात है, और मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आम आदमी पार्टी के फेवर में, और इसीलिए ये सारी बातें करते हैं, फ्रीबीज की बातें करते हैं। आप मुझे बताइए, फ्रीबीज की बातें, एमपीज को फ्री बिजली नहीं मिलती क्या? मिनिस्टर्स को फ्री बिजली नहीं मिलती क्या? एमएलएस को फ्री बिजली नहीं मिलती क्या? बड़ी बड़ी तनख्वाहें नहीं मिलती क्या? बड़ा बंगला नहीं मिलता क्या? तो तुम्हें जनता के पैसे से सारी सुविधा मिलेगी, लेकिन जनता को फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए, फ्री पानी नहीं मिलनी चाहिए। तो ये कौन सा एक तरीका है? तो इसलिए मुझे लगता है कि एक बौखलाहट है। और आज आप देखिए ईडी सीबीआई का छापा झारखंड और बिहार में शुरू हो गया। जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन है, उस दिन जिस दिन कॉन्फिडेंस वोट पड़ना है, उस दिन आप छापे पड़वा रहे हो। तो ये क्या लोग देख नहीं रहे? लोगों को समझ में नहीं आता। तो ये जो रिपीटिशन जो हो रहा है, एक तरह से एक रिपीटिशन हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है। उस वॉशिंग मशीन में मुकुल राय शारदा स्कैम करके, नारदा स्कैम करके आ जाए,
क्लीन। उस वॉशिंग मशीन में हेमंत विश्व शर्मा वाटर घोटाला करके आ जाएं, क्लीन। उस वॉशिंग मशीन में माइनिंग का घोटाला करके येदुरप्पा आ जाएं, क्लीन। उस वॉशिंग मशीन में रेड्डी ब्रदर्स माइनिंग घोटाला करके आ जाएं, क्लीन। उस वॉशिंग मशीन में अजीत पवार के ऊपर पहले आरोप लगाते हैं, फिर उनके साथ 6:30 बजे शपथ ले लेते हैं। नारायण राणे, व्यापम घोटाला, शिवराज सिंह, कितने नाम बताऊं आपको? वो तो शुभेंदु अधिकारी, कितने नाम बताऊं? वो ट्रैक रिकॉर्ड तो हम देख रहे हैं, लेकिन मैं एक दूसरा बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ। ये एक्सचेकर का लॉस का जो आरोप लगाते थे एक जमाने पे आम आदमी पार्टी भी लगाया था। जैसे 4G स्कैम हुआ था, 4G का आरोप हुआ था जब राजा उस समय का यूपीए का मिनिस्ट्री के खिलाफ, और 4G में बोला कि इतना ज़्यादा, वो CAG भी उसको रिपोर्ट दिया था कि इतना बड़ा एक्सचेकर का लॉस हुआ। लेकिन अभी जो 5G का टेंडर अब जा रहा है, हमारा सामने आ रहा है कि तो 4G का वो आप काहे 5G की ही अकेले बात कर रहे हैं? 6.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान की संपत्तियां बेची जा रही हैं। रेल बेचा जा रहा है, सेल बेचा जा रहा है, कोल बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, LIC बेच दिया, बैंक बेच दिया, सड़क बेच दिया, बिजली बेच दिया, पानी बेच दिया, FCI बेच दिया, BPCL बेच दिया। छोड़ा क्या, बताइए ना आप मुझे, क्या छोड़ा है? लेकिन ऑपोजिशन का एक मूवमेंट इकट्ठा नहीं हो रहा है। ये सब देखिए, अपोजिशन का मूवमेंट, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, हम लोगों को जितना हो सकता है इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, बाकी पार्टियों को भी लड़ना चाहिए। डेमोक्रेसी में अगर हम इन सवालों पर आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो आप आवाज उठा रहे हैं? पक्का, और उठाते रहेंगे। और ये जो गुजरात और हिमाचल के बारे में हमने बात किया, थोड़ा सा उसमें मोटा मोटी क्या उसका रुझान क्या होगा? देखिए, गुजरात में जो रिजल्ट आएगा उसका इम्पैक्ट नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर पड़ेगा। गुजरात के रिजल्ट्स बहुत मायनों में महत्वपूर्ण होंगे। उसकी वजह यह है कि गुजरात पे पूरे देश की निगाहें होंगी, और गुजरात के मॉडल को ये लोग भुनाते रहे हैं देश में, जहां पे 27 साल से बीजेपी रूल कर रही है। उस स्टेट के अंदर 10,000 करोड़ रुपए का शराब का कारोबार होता है। जहां पर ड्राई स्टेट है, जहां पर शराब बंदी है, इलीगल कारोबार, वहां पे 100 लोग मर गए शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से। आप बताइए। लास्ट सवाल, ये जो हमारा हेडक्वार्टर्स तो केरला है इस पोर्टल का, तो केरला में भी आम आदमी पार्टी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो उसमें क्या प्रगति है? देखिए, अभी तो हमारा फोकस गुजरात और हिमाचल के ऊपर है। यहाँ के रिजल्ट्स बहुत कहानी कहेंगे, और हमारे फुटप्रिंट्स पूरे देश में है। केजरीवाल के मॉडल की चर्चा पूरे देश में है। न्यूयॉर्क टाइम्स तक में दिल्ली के एजुकेशन और मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के मॉडल की चर्चा है। हमारे हेल्थ मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में है। तो इसलिए हम उस पर काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी का विस्तार होगा। थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। ओके, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।